गंगा कौन है, कहाँ से आई, क्यों आई? हाँ प्रिय भक्तों, गंगा के बारे में अनेक चरित्र हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आपने सुना होगा कि जब राम, ये तो रामचरितमानस में लिखा ही है कि राम जब गए जनकपुर तो रास्ते में गंगा जी मिली। मतलब राम के जमाने में भी गंगा थी, है ना। और गंगा जी प्रकट कहाँ से हुई वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, गंगा जी कहाँ से प्रकट हुई और इस पृथ्वी पर कैसे आई, आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गंगा कौन है, कहाँ से आई, क्यों आई? हाँ प्रिय भक्तों, गंगा के बारे में अनेक चरित्र हैं। आपने सुना होगा कि जब राम, ये तो रामचरितमानस में लिखा ही है कि राम जब गए जनकपुर तो रास्ते में गंगा जी मिली। मतलब राम के जमाने में भी गंगा थी, है ना। और गंगा जी प्रकट कहाँ से हुई वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। सारे पुत्र उद्दंडता के कारण एक ऋषि कपिल जी का अपमान कर दिया। कपिल देव जी की दृष्टि पड़ते ही सगर के 60,000 पुत्र जलकर ढेर बन गए राख के। सगर की दूसरी पत्नी केसनी के पुत्र का नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पूर्वज ये मर गए हैं संत की दृष्टि से, अब इनका उद्धार कैसे होगा? तब कहा कि यदि गंगा मैया आ जाएं तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तप किया गंगा को लाने के लिए। तप करते करते प्राण निकल गए पर गंगा नहीं आई। अंशुमान के, असमंजस के पुत्र अंशुमान के पुत्र दिलीप ने जब सुना कि मेरे पिता गंगा को लाने तप करते करते मर गए हैं तो क्यों ना मैं पिता के सपने को पूरा करूं। तब राजा दिलीप भी तप करने लगे और दिलीप की शादी हुई। समझिएगा, दिलीप की शादी हुई। इनकी 2 शादियां थीं। पहली शादी हुई, पुत्र नहीं हुआ। दूसरी शादी हुई, पुत्र नहीं हुआ। अब दिलीप को लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं पुत्र के इंतजार में पिता का सपना भूल जाऊं। तो दिलीप अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ के भजन करने गए गंगा को लाने के लिए। पर दुर्भाग्य से गंगा नहीं आई और दिलीप भी तप करते करते मर गए। अब जब दिलीप मर गए तो इनकी संतान थी नहीं, तो आगे कुल बढ़ा नहीं। तब क्या किया? तब गुरु के पास गए। गुरु कौन? यही श्री वशिष्ठ जी। गुरु के पास गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इन दोनों रानियों के द्वारा ही बच्चा पैदा होगा। बिना पुरुष के जो बच्चा पैदा होगा उसी से गंगा, क्योंकि गंगा पावन क्यों है, गंगा पवित्र क्यों है, गंगा के स्नान से क्यों पाप धुल जाते हैं? क्योंकि गंगा भोगवती नहीं है, गंगा तो योगवती है। क्योंकि गंगा स्त्रियों के घर्षण से प्रकट हुई। राजा दिलीप की जो 2 पत्नियां थी ना, इन्होंने, दोनों स्त्रियों ने अपने शरीर का घर्षण किया और दोनों ने जब घर्षण किया तो 2 में से 1 गर्भवती हो गई। बिना पुरुष के स्त्री ही गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो उनके शरीर से समय पूरा होने के बाद एक बालक ने जन्म लिया। बालक ने जन्म तो ले लिया पर शरीर में कोई हड्डियां नहीं थी। अब गुरु जी के पास गए कि गुरुदेव ये बच्चा तो हुआ है पर हड्डियां नहीं हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने अपने तप के बल से हड्डियों का संचार किया और वही बेटे का नाम था भागीरथ। 2 भगों के संसर्ग से बच्चा उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा भगीरथ। भगीरथ इसलिए तप किया कि मेरे दादा परदादाओं का सपना पूरा करूं, गंगा को लाना है। तब भगीरथ ने तप किया और जब तप किया तो गंगा प्रकट हो गई। पुत्र वरदान मांगो।
तब भगीरथ जी ने कहा, गंगा मैया मुझे वरदान दो कि मैं आपको पृथ्वी पर लाऊं और आप मेरे पूर्वजों के साथ साथ आने वाले हजारों लोगों का आप उद्धार करती रहें। पतित लोग, अरे भजन नहीं कर पाते हो आप, यज्ञ नहीं कर पाते हो आप, दान पुण्य नहीं कर पाते हो आप, कोई बात नहीं, परंतु गंगा स्नान कर लोगे जीवन में एक बार तो भी भवसागर पार जा सकते हो। ये गंगा स्नान का महत्व है। अब गंगा स्नान, अब भगीरथ जी ने गंगा को कहा आइए। गंगा जी ने कहा मैं आ तो जाऊंगी, परंतु मेरा वेग इतना तेज रहेगा कि मैं पृथ्वी को फाड़ती हुई पाताल में चली जाऊंगी। तब क्या करें? बोले शंकर जी का तप करो। तब भगीरथ जी ने शंकर जी का तप किया और तप करने के बाद शंकर जी प्रकट होकर और गंगा से कहते हैं कि आप मेरी जटाओं में, गंगा जी आई शिव जी की जटाओं में। ये गंगा कौन है? कहते हैं कि जब भगवान 52 राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगने गए तो पहले पग में तो पूरा अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल मांग लिया, दूसरे पग में सत्यलोक को नापा, तीसरा पग कहाँ रखे? कहते हैं जब भगवान दूसरा पग लेकर गए ब्रह्मलोक में तो भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया। वामन भगवान ने इतना विशाल रूप बनाया कि इनके अंगूठे से, चरण के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया और ब्रह्मांड के बाहर का जल इनका अंगूठा धोता हुआ गिरने लगा। ब्रह्मा को लगा कि इस पानी से पृथ्वी डूब जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल लिया और उस कमंडल में पूरा जल भर लिया। वो चरणोदक था, जो भगवान के चरणों का धोता हुआ जो जल था वो ब्रह्मा जी के कमंडल में था। और जब भागीरथ जी ने तप किया तो ब्रह्मा जी ने वही चरणों का जल छोड़ दिया। वह चरणोदक ही गंगा है। भगवान के चरणामृत, चरणों का धोया हुआ जल ही गंगा जल है। आज भी गंगा जल में आप प्रैक्टिकल करके देख लें, लाखों साल रख के देख लें, हजारों साल तक भरा रहे गंगा जल, कभी खराब नहीं होता, क्योंकि ये मेरे गोविंद के चरणों का धौमन है। इसलिए गंगा अपवित्र नहीं होती और गंगा सबको पावन करती हैं। और फिर गंगा जी ने जाकर गंगा सागर तक जाकर के गंगोत्री से निकलकर, अच्छा गंगा जी जब गई तो हरिद्वार के ऊपर जाह्नवी नाम के एक संत थे, जन्नू बाबा। तो जन्नू नाम के संत ने गंगा को पी लिया, क्योंकि उनकी कुटिया गंगा ने बहा दी। तब भागीरथ जी ने कहा महाराज बड़ी तपस्या करने से गंगा प्रकट भई हैं। तब संत ने अपनी जांघ से गंगा प्रकट की, इसलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। और आगे चली तो 7 ऋषियों की कुटिया थी। तब गंगा ने 7 ऋषियों की कुटिया बचाते बचाते 7 धारा में प्रकट हो गई। तो हरिद्वार के ऊपर गंगा 7 धारा में दिखाई पड़ती हैं। गंगा की 7 धाराएं दिखाई पड़ती हैं। 7 धाराएं क्यों हो गई? क्योंकि वहां 7 ऋषियों की, सप्तर्षियों की कुटिया थी। उन कुटियों को बचाती हुई जब गंगा आगे बढ़ी तो वो 7 धारा में परिवर्तित हो गई। और गंगोत्री से निकलकर जब गंगा मैया प्रयागराज पहुंची तो प्रयागराज में ऑलरेडी वहां पर यमुना मैया थी। तो यमुना है भगवान की पत्नी और गंगा है भगवान की दासी। तो दासी बड़ी के पत्नी बड़ी, तो गंगा मैया वहां रुक गई। गंगा मैया प्रयागराज में खड़ी हो गई थी, हाथ जोड़ के। किसके सामने हाथ जोड़ लिया? यमुना, क्योंकि यमुना भगवान की पत्नी है। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। आप तो पत्नी बनने वाली हैं भगवान की, तो आपका तो पद कद ऊंचा है, आप हमें आज्ञा करो। तब यमुना मैया ने कहा गंगा तुम पावन करने आई हो संसार को, मैं अपनी लीला यहीं समाप्त करती हूँ, अब यहाँ से तुम आगे जाओ। दोस्तों अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। भगवान शिव की जटा कुंडली में जटा, एक ये जटा जो भगवान के शिव पर दिखा रखी है ना, ये बालों का जटा, और इसमें एक औरत का मुंह सा दिखाकर उसके मुंह से गंगा निकलती दिखा रखी है। ये तो एक बनावटी कल्पित है, ऐसा नहीं है। भगवान शिव के लोक में एक जटा कुंडली, एक डैम है, बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा। यो प्रत्येक लोक के अंदर, जैसे शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, सबके लोक में बड़े बड़े सरोवर होते हैं।
तो शिवजी के लोक में एक बहुत बड़ा डैम है, उसका नाम जटा कुंडली है, उसका नाम जटा कुंडली डैम है। तो वो सतलोक से गंगा आई थी और उसके बाद वो जटा कुंडली डैम में 6 महीने तक रही। मतलब 6 महीने में वो जटा कुंडली जो डैम था, वो सरोवर था, वो भरा। उससे भरकर फिर वो ऊपर आई। उसी समय भागीरथ जी तप कर रहे थे गंगा को नीचे लाने के लिए। उन्होंने कहा ना गंगा ने आना था और भागीरथ ने जस पाना था। ये सारी कहानी अब समझ में आओगी। अब यहां क्या बता रहे हैं, शिव की जटा रहे जो गंगा, बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तब करके भागीरथ लाए, तिहु लोक कीर्ति दर्शाए, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कि या गंगा हमने ना दिखी थी, हमारे लिए अवेलेबल पृथ्वी पर नहीं थी। भागीरथ ने तप किया और उस तप करके उस निर्गुण जो हमें नहीं उपलब्ध थी, वो थी वहां पर मौजूद, साकार में थी। और वहां से ये गंगा नीचे गिरती है, तो वहां से नीचे गिरने से ये वाष्प रूप बन जाती है, वाष्प। और फिर यहाँ इस पर हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप धारण कर लेती है और फिर वहां से जल बनकर ऐसे निकलती। तो बीच से ये आती नजर नहीं आती आम व्यक्ति को, ये दिव्य दृष्टि से देखी जाती है। और ये गंगा सतलोक से आई है, काल के लोक का ये अमृत नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये बातें याद रखने की हैं कि ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब निर्णय होगा। जो अभी तक हम खिचड़ी ज्ञान बनाए बैठे थे, किसी का सिर पैर हमारे पास नहीं था, अब ये सारा सुलझ जाएगा। तो एक सैंपल है ये गंगा उस सतलोक से आई हुई। इसके गंगा के जल को कितने दिन रख दो खराब नहीं होता, क्यों ये कहाँ से आ गई? इस पृथ्वी पर ही चल रहा है, तो ये कहाँ से आई? हमारी बुद्धि यहाँ तक थी, शिव जी की जटा में तो निकली, फू जो खा रखी नो एक औरत, अरे फूटे भाग मारे। भगवान शिव जी का एक डैम है और वो सतलोक से जब आई तो 6 महीना में वह भरी थी। वो भर के फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। उसी समय भागीरथ तप कर रहा था पहले से ही। तो जब ये ऊपर तो पड़न लगी फालतू होगा, जो भगवान शिव ने कह दी तो तथास्तु, ले भाई गंगा आ जाएगी। तो ये तो चलती का टोर मारनी है, चलती का टोर मारने वाले। तो ये सतलोक से आई थी फिर शिव के धाम में, शिव के धाम वो डैम भर गया 6 महीना, फिर आगे चल पड़ी। अब वो पीछे से चल ही रही है और वो वहाँ से ओवरफ्लो भी हो ही रहा है। और यहाँ अब ये इस प्रकार ये गंगा आपको उपलब्ध है। लेकिन इस गंगा के पानी से मोक्ष नहीं है। तो ऐसे ऐसे अमृत पदार्थ हैं सतलोक के अंदर, ये सैंपल है वहाँ का।